नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मचाने वाला सवाल यही है कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार को गिराना चाहते थे, जो कभी प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शुमार होते थे। उन्होंने अपने अचानक इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, बल्कि सत्ता की दीवारों में पड़ी दरारों की और इशारा कर रही है। खबरों की माने तो जगदीप धनखड़ पिछले कुछ महीनों से सरकार के कई अहम फैसलों से असहमत थे। उन्होंने अपने निजी सर्कल में नाराजगी भी जताई थी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के कुछ घंटे के बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और उसी समय यह संदेह गहराने लगा कि ये केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं था, यह सत्ता के भीतर उठे विद्रोह की पहली झलक थी। तो क्या वाकई में जगदीप धनखड़ मोदी सरकार गिराना चाहते थे? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चर्चाएं तो कई सारी है, लेकिन क्या वाकई में जगदीप धनखड़ सरकार गिराना चाहते थे? बिल्कुल गिराना चाहते थे और यही हिमाकत उन पे भारी पड़ गया। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि सरकार गिराना तो चाह ही रहे थे और इसमें कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी शामिल थे। घुटन हो रही है, घुटन हो रही है। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी आज आए, आज रात भर में और भी बहुत कुछ फैसले होंगे। ये जो आप सुन रहे थे कि परिवर्तन होने वाला है मंत्रिमंडल में, ये सब कुछ हिसाब किताब उसका होगा। देखिए, धनखड़ साहब पिछले 3-4 महीनों से अपने चैम्बर में, अपने घर में तमाम तरह के नेताओं से मिल रहे हैं। भाई, राजनीति ऐसी चीज होती है कि आपने किसी से कोई बातचीत की, आज नहीं कल नहीं, कुछ दिनों के बाद वो सामने आता ही आता है। तो पता चल रहा है कि जो कोई भी, मतलब आरएसएस के लोगों से भी आप जाकर के ये बात कहते हो कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। ये जेलेंस्की को, यूक्रेन के जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार बेइज्जती की, हमारी तो कई बार बेइज्जती हो रही है। भाई, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा कि आपके परिवार के दामाद, उसका वाड्रा के साथ क्या रिश्ता है। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स चोरी चोरी चुपके चुपके आपसे क्या मिलते हैं, क्या बात करते हैं, किस मुद्दे पे मिलने आए हैं। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप मंत्रियों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। आप राजनीति में आप कोई बहुत सीजन्ड या बहुत बड़े नहीं है। आपको प्रधानमंत्री मोदी ने अब तो गलती ही कहा जाएगा कि गलत सिलेक्शन हो गया। आपको कहां से उठा करके कहां बना दिया गया, बस इसलिए कि आरएसएस के कुछ लोगों ने आपको बैक किया, क्योंकि आपके फार्म हाउस पे आरएसएस के वरिष्ठ लोगों को उस वक्त रखा गया जब चूरू के अंदर, राजस्थान के अंदर कार्यक्रम हुआ। उन लोगों ने आपकी पैरवी की, लॉबिंग की कि नहीं, अच्छा आदमी है, अपना आदमी है। भाई, उसी वक्त ही पूछ लेना चाहिए था कि भाई, जब वकालत कर रहे थे सलमान खान को बेल दिलाने में इनका काम था क्या? हाँ, तो ये तो अपॉर्चुनिस्ट रहे और आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। भाई, आपका और शिवराज सिंह चौहान का कोई तुलना है? आप तो चुनाव अपने हिसाब से कभी जीते नहीं। हाँ, वो आदमी जो चुनाव पार्टी को जितवा करके मुख्यमंत्री के पद को छोड़ करके आज दिल्ली आ गया, उसके सामने आपकी ये हैसियत है कि आप उनको पब्लिकली जो है उसको डिमोरलाइज करें। किसान नेताओं से क्यों मिल रहे थे भैया? क्या अंदर चल रहा, खिचड़ी पक रहा है?
तो ये कई महीनों से इस तरह के एलिमेंट से मिल रहे थे और सबको यही बात कह रहे थे कि मुझे तो घुटन हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो मालूम नहीं चलेगा। और अभी तो केजरीवाल के साथ जो बैठक हुई है, केजरीवाल के साथ बैठक में वो केजरीवाल मिलने नहीं गए, धनखड़ साहब ने बुलाया। और आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? केजरीवाल से कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, आप जाइए आंध्र प्रदेश, नायडू साहब से बात कीजिए। अभी 240 है ना, पूरा वो खेल वहीं पे है। अभी 240 है, दो बड़ी पार्टियां जो समर्थन में हैं, नीतीश कुमार और नायडू। आप ये कह रहे हो कि नायडू जाकर के मिलो और उनको कन्विंस करो कि वो अपना समर्थन वापस ले ले। अब और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तमाम रिपोर्टर्स को मालूम है भाई आपकी बेइज्जती हो रही है। आप यहां बोल रहे हो, लोग जा रहे हैं कि मैं नहीं अपने लिए कर पाऊं, लेकिन इतना जरूर मैं करके जाऊंगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फोटो के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी फोटो लगे। मैं अपने कार्यकाल में अपने लिए नहीं कर सका तो फिर भी आपकी ख्वाहिश ये है कि प्रधानमंत्री से मैं सीनियर हूं, आपको मर्सिडीज चाहिए आपके पूरे कारकेड के अंदर, है ना। उनके काफिले में इन्होंने मांग किया कि भाई हमको मर्सिडीज बेंच चाहिए। हाँ, तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको मना किया जाएगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप एक जूनियर को उठा करके ले आओगे और ये कहोगे कि भाई संसद टीवी का इसको जो सीईओ बना दो। संसद टीवी वाले बोल रहे हैं, बहुत खुश है, बकायदा वो डांटते थे कि मेरा फोटो क्यों नहीं आ रहा है। कि अगर पब्लिक को भी दिखा रहे हो तो चेयर, मतलब अगर कोई स्पीकर बोल भी रहा है तो उसको विंडो स्प्लिट करो, आधे में मैं दिखना चाहिए। डांट डपट गाली गलौज सब लोग खुशी मना रहे हैं वहां पे, तो आपको मना नहीं किया जाएगा। जो काम एसीसी का है, जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट जो है, उसके वो काम उनका है, आप अपने मन से अपॉइंटमेंट करना चालू कर दोगे और उसके बाद मना किया जाएगा, बोलोगे बहुत बेइज्जती हो रही है, सरकार गिरा दूंगा। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ये पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी को सब कुछ पता था। जगदीप धनखड़ का खेल समझ गए थे मोदी। यस, तो उनको छुट्टी, इतना फास्ट काम हुआ ना। और मैं आपको बता दूं, वो रात भर इंतजार करते रहे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और खुद जो है उन्होंने, क्योंकि उनको कहा गया कि भाई आप इस्तीफा दो, तो जाकर के इस्तीफा दे दिए। और जब उनको कहा गया और इस्तीफा देने गए, बीच में यही जयराम रमेश से बात की फोन पे, भाई क्या बात करनी है। तनखा साहब से सारा लीगल जो है वो ज्ञान लेते हैं और बताया ये जा रहा है कि रात भर इंतजार करते रहे कि कोई फोन आएगा, आरएसएस इंटरवीन करेगा, बीजेपी के वो लीडर। इनको ये लग रहा था कि बीजेपी में भी जो है, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स बता रहे थे कि बहुत सारे लोग, बीजेपी के कुछ मंत्री ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा खेल होने वाला, बस वेट करो, वेट करो। जी जी, क्यों वेट करो भाई, काम करने में मजा नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हार्ड टास्क मास्टर है, इसलिए आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी सरकार को गिराने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी, ये धनखड़, बीजेपी के कुछ गद्दार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये लोग कुछ खेल कर रहे थे। और बहुत ही टाइमली प्रधानमंत्री को मालूम चला, बोला कि एक काम करो, कैप्टन को ही पहले हटाओ। कारण क्या है, वो दिख गया कि ये जो है इक्वेट कर रहे थे जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव के केस को एक साथ लाने की कोशिश। दूसरी चीज कि ये मौका दे रहे थे
कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो जहर उगलना है उगलो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप मीटिंग कर रहे हो मल्लिकार्जुन खड़गे से, किस चीज के लिए आपने मीटिंग की? किस चीज के लिए आपने मीटिंग की? तो ये साजिश ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत, और इसमें कोई कास्ट एंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, ये शेयर धनखड़ साहब का जो ओवर एम्बिशियस होने वाला जो और ईगो, जी, उसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। आप उस आदमी को नीचे गिराने में जुटे हुए हो जिस आदमी की वजह से आप उस जगह पे बैठे हुए हो। आपको तो माफी भी नहीं मिलनी चाहिए, आपको कोई माफ भी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज, जब सब पर्दाफाश हो गया तो आप देखिए, ये खबर तो है, केजरीवाल बताएंगे कि भाई ऐसे बात नहीं बोली गई, तो मीन्स धनखड़ को उसने भी छोड़ दिया। जयराम रमेश, लगातार आप बातचीत कर रहे थे, वो ट्वीट करने के अलावा कुछ किया नहीं। क्यों? उनको संट कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी उनको भी सैक करने वाली है। तो कई सारी चीजें हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि भाई उनका इंटरनल मामला है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी भी ने कहा कि भाई स्वास्थ्य का चिंता कीजिए। सब लोगों ने आपको छोड़ दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी को 2-3 चीज जो है वो करनी होगी कि पार्टी के अंदर गद्दारों को ढूंढो। पहले कौन उसके साथ खड़ा था? इस तरह की गद्दारी, इस तरह के जो टर्न कोट्स का जो है वो किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक है। आप कांग्रेस से लड़ सकते हो, पाकिस्तान से लड़ सकते हो, चीन से लड़ सकते हो, लेकिन पार्टी के अंदर बैठे गद्दारों से नहीं लड़ सकते। उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन बाहर कीजिए। दूसरी चीज, जिस चीज को लेकर के हम लोग भी कई बार बोल चुके कि ये तो आप गिरा बांध करके आप इस चीज को रख लीजिए। जो 2014 के बाद भाजपा और भाजपा की विचारधारा में कन्वर्ट होकर के आया है, उसको तो कोई पद या पदवी मत दीजिए जी। वो रखिए, आना चाहते आइए, लेकिन वैचारिक रूप से अगर वो कमिटमेंट उसका नहीं रहा है, जीवन में एक बार भी इधर उधर हुआ है, उसे तो बाहर का रास्ता, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कल ये राष्ट्रपति बनना चाहेगा। तो ऐसे लोगों तो ये एक बहुत बड़ी सीख मिल गई है और ये मिलना भी चाहिए। और ये जो हर चीज के लिए दरवाजा खुला हुआ रहता है कि कोई भी कांग्रेसी आ जाओ, कोई भी वामपंथी आ जाओ, भाई अडानी जी क्यों बर्बाद हुए? अडानी जी बर्बाद हुए एक वामपंथी के चक्कर में, जिसको इन्होंने बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझ लिया। वो जाकर के इस जगह पे जाकर के आडवाणी जी की गाड़ी का जो है पंचर कर दिया कि आडवाणी जी संघ क्या, हिंदुस्तान के तमाम राष्ट्रवादी लोगों की नजरों में गिर गए जब उन्होंने जिन्ना का जो की तारीफ करके आ गए पाकिस्तान से। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की रात बहुत भारी रात होने वाली है। कैबिनेट रिसफल होगा, कोई बड़े बड़े लोगों के जो है पत्ते जो है वो कटने वाले हैं। तो ये खेल जो है अभी कुछ दिन तक और चलेगा। और धनखड़ साहब वो ऑलरेडी विपक्ष के नेताओं से मिलने से मना कर दिया है कि उनको समझ में आ गया कि यहाँ अब खतरे से खाली नहीं है। इफ़ यू ट्राई टू बिकम, कि हम सतपाल मलिक की तरह फिर किसी यूट्यूबर को जाकर के, किसी करण थापर को, किसी बरखा दत्त को या किसी सरदेसाई को जाकर के इंटरव्यू देकर के सरकार के खिलाफ जहर उगलेंगे, तो ये तो मुझे लगेगा कि फिर सतपाल मलिक से भी बुरी हालत इनकी होने वाली होगी। इनको गलती स्वीकार करनी चाहिए कि आप बहक गए, प्रलोभन में आ गए और विपक्ष ने आपका इस्तेमाल कर लिया। ये इनकी गलती थी कि उन्होंने मोदी के खिलाफ ही यलगार कर दिया था। ये कर लेंगे तो इज्जत जो है वो बची रहेगी। अदरवाइज अगर वो सतपाल मलिक बनना चाहते हैं तो
तो आगे बहुत कठिन हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कई सारी खबरें हैं, कई सारे अफवाह हैं, चर्चा जारी है। जो भी हो, इस्तीफे से विपक्ष जरूर खुश है। कांग्रेस ने तो सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार के भीतर दरारें अब सार्वजनिक हो चुकी है और अब उनका अंत निकट है। कांग्रेस मौके का फायदा उठा रही है, पर एक बात तो साफ है कि इस्तीफा यूं ही नहीं दिया गया। उम्मीद है धनखड़ साहब खुद कभी ना कभी इस पर खुलासा करेंगे। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।